एक छोटा सा गांव था जहां सभी लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करते थे। वहां के किसान बहुत मेहनती थे, लेकिन उनके हालात कभी नहीं सुधरते थे। उसी गांव में एक किसान सूरज अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। सूरज दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फिर भी रोज की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती थीं। राधा बहुत समझदार और दूरदर्शी महिला थी। एक शाम सूरज चिंतित होकर बोला, राधा, इस बार भी बारिश ने साथ नहीं दिया। लगता है फिर से हाथ खाली रहेंगे। राधा मुस्कुराते हुए बोली, चिंता मत करो सूरज, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। पहले खाना खा लो, फिर सोचेंगे। राधा ने सूरज को खाना परोसा। दोनों चुपचाप खाने लगे। थोड़ी देर बाद राधा बोली, हर बात का समाधान होता है, बस समय सही होना चाहिए। मैं कुछ सोच रही हूँ, लेकिन अब भी कहना सही नहीं होगा। पहले फसल कटने दो, फिर बात करेंगे। कुछ दिनों बाद गांव के चौपाल पर किसान इकट्ठा हुए। हर कोई परेशान था। कोई पानी की कमी से दुखी था, कोई कर्ज की चिंता में डूबा हुआ था। सूरज भी वहीं बैठा था। तभी राधा वहां पहुंची और बोली, अगर सोच समझकर काम लिया जाए, तो हर मुश्किल आसान हो सकती है। घबराओ मत, सही समय पर सब कुछ बता दूंगी। राधा के आत्मविश्वास को देखकर सभी किसानों को थोड़ी उम्मीद मिली। उसी रात सूरज ने राधा से पूछा, तुमने चौपाल पर जो कहा, क्या उसके पीछे कोई योजना है या बस लोगों को ढांढस बंधाया था? राधा ने गंभीरता से कहा, योजना तो है, लेकिन वक्त आने पर ही बताऊंगी। अगली सुबह राधा कुछ बीजों को हाथ में लिए बैठी थी। सूरज ने पूछा, ये क्या कर रही हो? राधा बोली, इन बीजों में बदलाव किया है। मैंने इनमें कुछ खास जड़ी बूटियां मिलाई हैं। अगर इनका सही प्रयोग किया जाए, तो सूखी जमीन में भी हरियाली लौट सकती है। सूरज थोड़ा उलझन में था, लेकिन उसने राधा का साथ देने का फैसला किया। दोनों खेत पर गए और वहां नए बीज बो दिए। शाम को राधा बोली, यह जमीन मरी नहीं है, बस इसे जगाने की जरूरत है। आज रात से मैं काम शुरू करूंगी। कुछ दिनों बाद जहां बीज बोए गए थे वहां से हरे अंकुर निकलने लगे। सूरज हैरान रह गया। राधा, यह तो चमत्कार हो गया। राधा मुस्कुराई। यह बीजों की ताकत है। ये हमारी मिट्टी को फिर से जिंदा कर सकते हैं। सूरज ने राधा की बुद्धिमानी की सराहना की। उसने गांव में जाकर किसानों को यह सब बताया। एक किसान, विजय, उससे मिला और बोला, सूरज भाई, सुना है तुम्हारी पत्नी ने कुछ ऐसे बीज तैयार किए हैं जो बिना बारिश के भी उग सकते हैं। सूरज बोला, हाँ, और अगर वे असर करते हैं तो मैं यह बीज सबको दूंगा। 3 दिन बाद सभी किसान चौपाल पर एक बार फिर जमा हुए। सूरज और राधा ने उन्हें सारी बात बताई। भाइयों, यह कोई जादू नहीं है, बस समझदारी से किया गया प्रयोग है। राधा ने कहा। कुछ किसान संशय में थे, लेकिन कुछ तैयार हो गए। एक बुजुर्ग किसान बोला, वैसे भी नुकसान तो पहले से है। अगर यह तरीका चल गया तो जीवन बदल सकता है। फिर सभी ने राधा के दिए हुए बीज बो दिए। कुछ दिनों में गांव की फसलें हरी भरी हो गईं। खेतों में हरियाली लौट आई। सभी किसान बहुत खुश थे। विजय ने कहा, अब हम कर्ज चुका सकते हैं। और हमें राधा बहन को धन्यवाद देना चाहिए। राधा ने विनम्रता से कहा, हम सब ने मिलकर यह काम किया है। अगर हम साथ चलें तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं लगती। गांव में फिर से रौनक लौट आई थी। किसानों की उम्मीदें जाग उठी थीं। राधा की सूझबूझ और सूरज के विश्वास ने पूरे गांव का नसीब बदल दिया। जब फसलें लहलहाने लगीं, तो गांव में जैसे त्योहार का माहौल बन गया। बच्चों की हंसी, बुजुर्गों के चेहरे की मुस्कान और महिलाओं की चूड़ियों की खनक, सब कुछ बदल गया था। एक दिन तहसील से कुछ अधिकारी गांव आए। उन्होंने खेतों की स्थिति देखी और चौंक गए। एक अधिकारी ने पूछा, इस क्षेत्र में तो अकाल की खबर थी। ये फसलें कैसे लहलहा रही हैं? ये सब राधा बहन की समझदारी और मेहनत का नतीजा है। सूरज ने भी मुस्कुराते हुए कहा। हमने न मिट्टी छोड़ी न उम्मीद। अधिकारियों ने राधा से बात की। अगर आपके पास कोई तरीका है जिससे सूखे क्षेत्रों में खेती संभव हो सके, तो हमें वह जानना चाहिए। यह पूरे जिले के लिए मददगार हो सकता है। राधा ने संकोच में कहा, मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, बस परंपरागत ज्ञान और थोड़ा प्रयोग मिलाकर रास्ता ढूंढा है। जिला अधिकारी ने प्रस्ताव दिया। आपके अनुभव को अगर दस्तावेज बनाया जाए और बाकी किसानों तक पहुंचाया जाए, तो यह पूरे राज्य के लिए क्रांतिकारी हो सकता है।
राधा इस बात पर राजी हो जाती है और अपने तरीके को दस्तावेज में बदलकर अपना तरीका उन अधिकारियों को दे देती है। कुछ महीने बाद अधिकारी फिर से वापस आते हैं और वह राधा को धन्यवाद देते हैं कि उसने उनको यह अनोखा तरीका दिया जिससे पूरे जिले में खुशहाली फैल गई। अब राधा सिर्फ एक किसान की पत्नी नहीं रही, वह कृषि दीदिया के नाम से जानी जाने लगी। गांव के बच्चों ने उससे प्रेरित होकर पढ़ाई में रुचि ली। सूरज, जो कभी खुद को हारा हुआ मानता था, अब हर दिन गर्व से कहता, मैं राधा का पति हूं। और गांव, वह एक मिसाल बन गया, जहां एक महिला की सोच ने मिट्टी का भाग्य और पूरे गांव का नसीब बदल दिया।